नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 6 जून 2026 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि धार्मिक साधना, पूजा पाठ, दान और आत्मचिंतन के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। शनिवार का दिन विशेष रूप से भगवान शनिदेव की आराधना को समर्पित होता है। श्रद्धालु इस दिन तिल का तेल, काला तिल, काली उड़द व अन्य दान सामग्री अर्पित करते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। षष्ठी तिथि के संबंध में भगवान कार्तिकेय और मातृशक्ति की उपासना से भी माना जाता है। इस दिन संयम, सेवा और सत्कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और निष्ठा से किया गया शुभ कार्य जीवन में सकारात्मकता, शांति और मंगलकारी परिणाम प्रदान करते हैं। इस दिन चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल सुबह 9:05 से 10:45 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि पर विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि विरोधी आपके कार्य में आज बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आज आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवाने या उनके साथ समय बिताने के लिए लेकर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। संयम और सूझबूझ से आपके लिए दिन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक, आपका दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी आपको उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने शत्रुओं से जरा बचकर रहें और सावधानी बरतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। परिवार में कोई सदस्य विवाह को लेकर लंबे समय से अगर अड़चनें आ रही थी तो आज वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। विवाह के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगने की भी संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत विशेष रूप से शुभ है। खासकर छात्र जो विदेश यात्रा पर जाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, उनकी यह इच्छा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम भी आज पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन संतोष, सफलता और परिवार में आनंद से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, अगर लंबे समय से विवाह के योग अटके हुए हैं तो आज वो तमाम अड़चनें सुलझने की संभावना है।
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। यदि आपने पहले से किसी से धन उधार लिया था तो आज उसका कोई बड़ा हिस्सा चुकाने में आज सफल रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी रिश्तों में खटास पैदा कर देगी। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को किसी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोगों को यदि हाल ही के दिनों में समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो आज उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा भी मिलेगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आज आपको बहुत लाभ देगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातक अगर किसी से उधार लिया था तो आज उसका बड़ा हिस्सा आप चुकाएंगे और इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों के जवाब जान लेते हैं जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों ने पूछे हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि घर के आसपास लगे कौन से पेड़ अशुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है, जैसे आधा सूखा या जला हुआ पेड़, ठूंठ जैसा वृक्ष या 3 या अधिक शिराओं वाला पेड़ घर के लिए अशुभ माना जाता है। इमली का, मेहंदी का पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए इन्हें घर पे लगाना या आसपास रखना अच्छा नहीं माना जाता। ईशान कोण या पूर्व दिशा में ऊंचे पेड़ होना भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि उससे सूर्य भगवान की ऊर्जा रोकते हैं। ताड़, आंवला, कपास और रेशमी कपास के पेड़ भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा पेड़ को काटना अगर संभव ना हो तो उसके पास अशोक, नीम, तुलसी, चंदन, नारियल या हल्दी, रात रानी जैसे सुगंधित पौधे लगाने से उनकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। चलिए अब कर्क राशि के जातकों के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, उनका दिन आज कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति और प्रगति के नए रास्ते खुलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि भाई बहनों के साथ रिश्तों में करवाहट चल रही थी तो उसे घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सुलझाने का प्रयास करें। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन मेहनत करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से प्रयास करेंगे और उसे मेहनत से सफलता संभव भी होगी। यदि कोई मित्र आज आपसे आर्थिक सहायता मांगता है तो आप उसकी मदद करने में भी सक्षम रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि उसके खो जाने या चोरी होने की आशंका भी दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक, कोई कीमती वस्तु चोरी होने की संभावना है, इसलिए आपको सतर्कता बनाए रखनी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी आज बना सकते हैं। परिवार में आज कुछ छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ा असहज महसूस हो सकता है। संतान आपसे किसी वस्तु की मांग कर सकती है, जिसे पूरा करने से उनका मन प्रसन्न होगा। अविवाहित जातकों के लिए आज अच्छे विवाह के प्रस्ताव के योग भी बन रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधि में आप पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। कन्या राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला दिन है। आय के बहुत सारे स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आर्थिक चिंता कम होगी, लेकिन परिवार की ओर से कोई निराशाजनक समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। यदि आपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बनाई थी, तो आप उसकी शुरुआत करने का यह सही समय है। विद्यार्थियों की परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के सफलता नहीं प्राप्त होगी। माताजी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को धन उधार देने से बचना होगा, क्योंकि उसके वापसी मिलने की संभावना भी कम है। समझदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक, परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और इसके साथ ही किसी को भी पैसे उधार देने से आज आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि पापों के अनुसार मनुष्य को कैसी सजा या पुनर्जन्म में क्या फल मिलता है। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार हर पाप का एक दंड होता है, जो व्यक्ति को जन्म में या अगले जन्म में भुगतना अवश्य पड़ता है। जैसे गौ माता की हत्या करने वालों को अगले जन्म में कुबड़ापन दिखाई देता है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पे पेट से संबंधित परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। अनैतिक संबंध रखने वाले को सामाजिक कष्ट मिलता है। बिना भोग लगाए भोजन करने से गर्दन से संबंधित समस्याओं का हमेशा बना रहना होता है। श्राद्ध में अशुद्ध भोजन कराने से त्वचा में बहुत सारे त्वचा के रोग होते हैं। वेद शास्त्रों का अपमान करने से पीलिया जैसा भयंकर रोग होता है। पुस्तक चोरी करने से नेत्र का दोष होता है। गौ को पैर मारने से लंगड़ापन आता है। इसी के साथ ही झूठ बोलने से वाणी का दोष, विष देने से मानसिक अशांति बनी रहती है। भोजन चोरी करने से हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। साग भाजी चोरी करने से मोर से जुड़ी लोक धारणाएं, धातु चोरी करने से गरीब और नमक चोरी करने से मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें, जिससे आपको अगले जन्म में इन दोषों से मुक्ति प्राप्त हो सके। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाला है। आप दूसरों की खुश रखने की कोशिश में खुद को आज परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर आपको जाना है, तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे कार्य सफल होंगे। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी थी, आज वह दूर हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेंगे। आप ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज का दिन संतुलन और सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखनी है। अब आगे बढ़ती हूँ और अगली राशि वृश्चिक राशि है। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आने वाला है। आपको अपने वर्तमान कार्यों और योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप उन्हें समय पर पूरा कर पाएंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता आज आपको बहुत लाभ दिलाएगी, इसलिए आत्मविश्वास बनाकर रखें। अपने कार्यों को लेकर यदि आप दूसरों से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, तो आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी।
व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनाए रखना अति आवश्यक है। नए लोगों से मुलाकात के दौरान अपने निजी विचार बिल्कुल भी साझा ना करें। सतर्क रहें। समझदारी आज आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, अगर आज के दिन किसी अनजान से मुलाकात हो रही है और तो अपने मन की बातें आप उनसे साझा ना करें, क्योंकि आज के दिन आपको सुरक्षा और सावधानी बरतनी होगी। आगे बढ़ते हैं, धनु राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। किसी भी नई योजना की शुरुआत करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य ले लें। इससे गलतियों से बचा जा सकता है। संपत्ति से जुड़ा मामले में धैर्य रखना जरूरी है। जल्दीबाजी नुकसानदायक हो सकती है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसे बेकार के कामों में ना गंवाएं। व्यवसाय में सहकर्मी और साझेदारों के साथ आपके संबंध आज अच्छे रहेंगे, जिससे काम में सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप अधिक मेहनत करेंगे। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने कीमती सामान की सुरक्षा भी विशेष रखें। संयम और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। हमारे दर्शक ने एक और सवाल पूछा है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि घर में बार बार मुसीबत या नकारात्मकता आने के पीछे कारण क्या हो सकता है? वास्तु और मान्यताओं के अनुसार कुछ गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को लगातार बढ़ाती रहती हैं और मुसीबतों को आकर्षित करती हैं। जैसे घर में टूटा फूटा सामान, कबाड़ा का इकट्ठा रहना दरिद्रता को लेके आता है। घर में पानी का बहता रहना या बार बार टपकना धन की हानि के संकेत देता है। बिना धोए दीपक को दोबारा भगवान को लगाना अशुभ होता है। घर में बंद पड़ी घड़ी रखना या रुका हुआ समय प्रगति रोकने का प्रतीक है। फटे पुराने कपड़े ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ईशान कोण में भारी वस्तु रखना भी हमारे सौभाग्य को रोकता है। उत्तर दिशा में लाल या नारंगी रंग होना धन के प्रवाह को बाधित कर देता है। दक्षिण दिशा में एक बड़ा गड्ढा होना या पानी होना अकाल मृत्यु या हानि के संकेत देता है। घर के मुख्य द्वार को अव्यवस्थित रखना दुर्भाग्य को बुलाता है। इसलिए घर को साफ सुथरा, संतुलित और सकारात्मकता रखना शुभ माना गया है। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दूसरों से अधिक उम्मीद लगाने से बचना होगा, क्योंकि इससे निराशा मिल सकती है। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें, वहीं आपको आगे बढ़ाएगी। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में सोच समझकर और शांतिपूर्ण बात करें। यदि आपने किसी बड़े निवेश में योजना बनाई है तो उसमें फ़िलहाल सावधानी बरतें, क्योंकि अपेक्षित लाभ न मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आज का दिन धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक किसी भी काम में धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो किसी बड़ी डील को आज फाइनल कर सकते हैं। एक साथ कई काम हाथ में आने से मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है और यह तय करना मुश्किल होगा कि किस काम को पहले पूरा करें। दिखावे में, शौक के चक्कर में अधिक खर्च करने से बचें, नहीं तो बाद में आर्थिक परेशानी महसूस हो सकती है। आपकी मेहनत
आज रंग लाएगी और कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की बहुत सराहना होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे निभाएं। सही प्रबंधन से आप सभी काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा। कुछ खास लोगों से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान आपके निजी राज साझा करने से बचना होगा। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार में कुछ समस्या आ रही थी तो आज वो तनाव थे, वो भी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलना, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर अहंकार से बचना होगा, क्योंकि विनम्रता से ही आज आपके रिश्ते और कार्य सफल हो पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक को एक पुरानी परेशानी थी जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो आज उसके सुलझने का शायद वक्त आ गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर घर का मुख्य दरवाज़ा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार अगर गलत दिशा में बनाएं तो कुछ बहुत ही आसान और बिना कोई तोड़फोड़ किए उस दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा में है तो दरवाजे पर तांबे का सूर्य लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति मिलती है। अगर दरवाज़ा पश्चिम दिशा में हो तो लोहे के घोड़े की नाल लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ये बाधाओं को दूर करता है और सफलता दिलाता है। अगर मेन गेट आपका दक्षिण दिशा में है तो उसके पास हरे भरे पौधे लगाना ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके शांति लेकर आता है। वहीं अगर दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या त्रिशूल बनाएं। ये घर में शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। ये उपाय करने से घर की ऊर्जा संतुलित बनी रहती है और शुभ होना लगता है। चलिए अब स्वामी जी से हम जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज शनिवार के पावन दिन विशेष रूप से भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः स्नान के बाद पीपल देव पे नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। काली तिल, काली उड़द की आवश्यकता अनुसार अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज शनि मंत्र ओम शा शनिच्राय नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जी के समक्ष चमेली का तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि संबंधी बाधाओं से राहत मिलती है और कौवे को, कुत्ते को और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी विशेष पुण्यदायी होता है। चंद्रमा के कुंभ राशि में गोचर से आज सामाजिक कार्यों में, परोपकार में नई सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। आज क्रोध, अहंकार और कटु वाणी से बचते हुए धैर्य, अनुशासन तथा सेवा भाव अपनाना आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।